सबने मेरी राम राम। जय हो हमारी संस्कृति, जय हो हमारे गांव। मैं सु विक्की हरियाणवी। और यमन भाई दोबारा फिर आ गए। हाँ भाई, मुद्दा थोड़ा सा हॉट है भाई, वीडियो ना पूरी देखियो। आज का मुद्दा है बागेश्वर धाम के ऊपर। हाँ भाई, राम राम। राम राम भाई साहब। सभी आपके दर्शकों को भी राम राम। भाई वो बागेश्वर धाम के ऊपर केस कर दिया अपन, सच्चाई है? भाई साहब, केस तो प्रशासन ने करना था, हमने तो शिकायत दी थी और जुलाई के महीने में शिकायत दी थी। हाँ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। नवंबर और टाइम होता 3 महीने का। में ना तो प्रशासन उसने रद्द कर रहा और ना प्रशासन उस पर एफआईआर दर्ज कर रहा। तो भाई ये झज्जर के प्रशासन की नाकामी है, हरियाणा के शासन की नाकामी है और इस भारत के शासन की भी नाकामी है, क्योंकि बात ऊपर तक गई होगी जब ये एफआईआर दर्ज नहीं हुई। अब भाई मैंने तो ये बात बोलता हूँ, अगर आप लोग इस पर एफआईआर नहीं कर सकते तो हमें ये बता दो एक बार। देखो मैं आपको स्टार्टिंग से थोड़ा सा बताऊँ। हाँ, पूरा मामला क्या है? हम स्टार्टिंग में हमें ये बात का, मैंने एक मैं यहीं पे अपने घर पे बैठा हुआ था और मैंने देखा भाई, एक ये वीडियो देखी भाई, अपना थोड़ा अपनी भावनाओं को ठेस पहुंची। तो उसके बाद वीडियो हम में क्या बात हुई थी? वीडियो में उन्होंने ये बोला था कि भाई महिलाओं के बारे में जो है बदल टिप्पणी थी ना, कि भाई जो महिला गले में मंगलसूत्र और माथे पे सिंदूर लगाती है ना, तो समझो वो महिला शादीशुदा है। और अगर नहीं लगाती, नहीं पहनती गले में, तो समझो वो प्लाट खाली है। मतलब यह बागेश्वर धाम की तरफ आई थी? हाँ, खुद वो जो बागेश्वर धाम के संचालक हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उन्होंने ये टिप्पणी की थी। तो हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची, क्योंकि हमारे घर में भी माँ बहन है। तो उसके बाद उन्होंने तो पूरी कवारी लड़कियां हैं जो, उनके बारे में गलत बोल दिया। जो लोग अपनी अपने फैशन के लिए नहीं पहनते उनके बारे में गलत बोल दिया। सबको अपना अधिकार है, कोई पहने या ना पहने, कोई सिंदूर लगाए या न लगाए। फिर हमने दुजाना थाने में, जो कि मेरा थाना दुजाना लगता है, मैंने वहाँ पर शिकायत दी। शिकायत देने के बाद मैं आपको बताता हूँ, पहले तो शिकायत ली ही नहीं एसएचओ साहब ने, जो भी एसएचओ इंस्पेक्टर साहब हैं, नाम मेरे को ध्यान नहीं है, उन्होंने शिकायत लेने से मना कर दिया। बाद में हमने मीडिया वाले साथियों से संपर्क किया, क्योंकि हम बताएं तो लोगों को कि हमारी शिकायत भी नहीं पकड़ रहे। ऐसे करके टेबल से शिकायत उस तरफ कर दी मेरी। मैं बोला जी कम से कम आपका फर्ज बनता है मेरी शिकायत तो लो, कार्रवाई बनती है तो करो या नहीं मत करो। 3-4 दिन बाद मैंने पूछा, शिकायत देने के बाद उन्होंने मीडिया की ताकत के बाद दिखाने के बाद उन्होंने वो शिकायत को लिया। 3-4 दिन बाद मैंने पूछा कि सर इस पर एफआईआर हुई या नहीं हुई, क्या कार्रवाई हुई। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई इस पर कोई एक्ट नहीं बनता, इस पर कोई धारा नहीं बनती। तो मैंने बोला सर आप लिख के दे दो मेरे को, मैं कोर्ट से केस करा लूँ, हाई कोर्ट से केस करा लूँ। और मैं बोलना चाहता हूँ इस बात को, मैं अब इस मुद्दे को आपने पूछ लिया है ना, तो मैं इस मुद्दे को फिर से बोलना चाहता हूँ कि भाई या तो दुजाना पुलिस इस पर एफआईआर दर्ज करे, वरना 26 नवंबर को होने वाले आंदोलन में जब एसपी साहब से मुलाकात होगी, जो जाया उनका जो रिप्रेजेंटेटिव आएगा उससे मुलाकात होगी, तो हम उनसे सवाल पूछेंगे। भाई अगर नहीं बनता तो वहीं पर लिख के दें, नहीं तो फिर मुझे धरना करना आता है परमानेंट। दुजाना थाने के बाहर या एसपी साहब के ऑफिस के बाहर फिर धरना होगा कि भाई देखो मेरी सिर्फ इतनी सी मांग है, या तो आप एफआईआर दर्ज करो, और नहीं करते तो आप ये लिख के दे दो कि भाई इस पर कोई धारा नहीं बनती, इस पर एफआईआर नहीं बनती। फिर मैं जज्जर कोर्ट से या फिर हाई कोर्ट से एफआईआर कराऊंगा। लेकिन जो इसमें एसएचओ साहब और एसपी साहब, आपको ये चेतावनी है, फिर इसमें एफआईआर दर्ज होगी ना जब कोर्ट के थ्रू, तो आप लोगों को कोर्ट में खड़ा करूंगा मैं। आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? देखो मैं इसलिए शांत बैठा था, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंच रही थी, क्योंकि उनके अंध भगत हैं, वो अपने भक्तों को पागल बोलते हैं खुलेआम। अरे आज तो 3 लाख पागल आए हुए हैं। और मैं बोलना चाहता हूं भाई, वो लोग अपने आप को पागल क्यों सुन रहे हैं, इसलिए मैंने इस मुद्दे को थोड़ा सा वो किया था। लेकिन क्या है, ये अब मुद्दा बागेश्वर धाम के ऊपर नहीं रहा, ये अब जो मुद्दा हो गया ये सिस्टम के खिलाफ हो गया, प्रशासन के खिलाफ हो गया। तो सिस्टम आंदोलन में ये भी उठेगा। हाँ, अब ये जो आंदोलन हो गया सिस्टम के खिलाफ और झज्जर के प्रशासन के खिलाफ हो गया, कि उन्होंने देखिए आंदोलन दब, ये मुद्दा दब गया, वो हो गया, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हॉट मुद्दा था, ये था, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है झज्जर प्रशासन ने कार्रवाई क्यों नहीं की। ये तो एफआईआर करवाने खुद मैं गया हुआ था। लोग मेरे को बोलते हैं कि काफी लोग और मेरा समाज मेरे को बोलता है कि हमारा लीडर है, युवा साथी बोलते हैं कि हमारे बड़े बड़े आंदोलन को लीड किया है, विधानसभा के घेराव को लीड किया है, सीएम साहब के आवास के घेराव को लीड किया है। तो जब मैं मेरे नाम से दी हुई एफआईआर दर्ज नहीं होती, तो एक आम आदमी की एफआईआर कैसे दर्ज होगी?
तो यो था भाई मामला जो तुमने बतावा। हाँ, और इसके बारे में जो भी रहेगा आगे का वो तुमने जरूर दिखावांगे। वीडियो ना भाई घनी ते घनी शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। सब ने मेरे राम राम, सब ने मेरे राम राम।